स्टूडेंट्स, क्लास 8 का लेसन 11 द ओल्ड काकी, बूढ़ी काकी। ये मुंशी प्रेमचंद की एक हिंदी कहानी है। करीब करीब उसी का अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी का रूपांतरण है। देखिए, देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जो काकी कही जाती थी, यानी काकी कहलाती थी। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वेर वेरी वीक। सी क्रेप्ट, वह रेंगती थी। रेंगती थी का मतलब वह धीरे धीरे चलती थी। बिकॉज हर हैंड्स, इसलिए कि उसके हाथ, एंड फीट और पैर वेर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थे। तो क्रीप माने रेंगना, क्रेप्ट माने रेंगती थी। बिकॉज, क्योंकि उसके हाथ और पैर वेरी वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसके पति मर गए थे। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। शी लिव्ड, वह रहती थी। विद हर निफ्यो, अपने भतीजे के साथ। वह अपने भतीजे के साथ रहती थी जिसका नाम था बुद्धिराम। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। सी हैड ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। ट्रांसफ़र माने क्या होता है? स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। तो ही हैड ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। ऑल हर प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, अपनी पूरी संपत्ति को उसने क्या किया था? अदला बदली कर दिया था, अपने नाम से कर दिया था। टू हिम, उसको, यानी बुद्धिराम के नाम। उसने अपनी प्रॉपर्टी को टू हिम, उनको माने बुद्धिराम को। तो उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बुद्धिराम को ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी उनके नाम लिखवा दिया था। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा, एक नई पात्र आ गई। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी, यानी बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था। तो रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स, बुद्धिराम दो बेटे रखते थे। एंड ए डॉटर, और एक पुत्री जिसका नाम था लाडली। तो बुद्धिराम के दो बेटे थे और एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली था। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली। बॉयज लड़के, कई लड़के थे? दो। तो दोनों लड़के, यानी बॉयज लड़के, नेवर बिहेव्ड, कभी नहीं व्यवहार करते थे प्रॉपरली, उचित रूप से। लड़के कभी भी उचित रूप से व्यवहार उसके साथ नहीं करते थे, उसके साथ कोई बर्तावा उचित नहीं करते थे। विद काकी के साथ। दे यूज टू टीस हर, ये लाट, वे सताया करते थे, वे चिढ़ाया करते थे हर उसको, ये लाट, बहुत ज़्यादा। ये लाट माने बहुत ज़्यादा। वो दोनों लड़के उसको बहुत ही सताया करते थे, चिढ़ाया करते थे। टीस माने चिढ़ाना या सताना। काकी वुड क्राई आउट, काकी चीखती थी। बट नो वन लिसेंड, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, यानी कोई सुनता नहीं था टू हर, उसकी बात। लाडली वाज द ओनली वन। लाडली ही एक मात्र थी। ओनली वन, केवल एक। लाडली ही एक ऐसी थी, यानी एकमात्र लाडली ही थी जिसने जो हैड सिंपथी, जो सिंपथी रखती थी। सिंपथी मीन्स हमदर्दी, सहानुभूति। सिंपथी मीन्स हमदर्दी। लाडली ही एकमात्र ऐसी थी जो हमदर्दी रखती थी, हैड सिंपथी, हमदर्दी रखती थी फॉर काकी के लिए। यानी वो लड़की थी, और लड़कियाँ जो होती हैं वो हृदय से थोड़ा सहृदय या कोमल होती हैं। तो लड़की, वो जो लाडली थी, वही एकमात्र ऐसी थी जिसको काकी से सिंपथी थी, यानी सहानुभूति थी, हमदर्दी थी। उसकी दर्द से उसको दर्द था, उसकी पीड़ा वो समझती थी, इसी का नाम सिंपथी। इट वाज एन इवनिंग, एक शाम थी। इट वाज एन इवनिंग, एक शाम थी। इट से, जब दिन, समय, टाइम के बारे में जब कोई अनुवाद लिखा जाता है तो इट से शुरू होता है। जैसे इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर, तो इट से शुरू होते हैं। तो इट वाज एन इवनिंग, यहाँ इट का इट यह नहीं बोला जाएगा। इट वाज एन इवनिंग, एक शाम थी। और शहनाई वाज बीइंग प्लेड, शहनाई बजाई जा रही थी। प्ले माने
क्या होता है, खेलना, और प्ले माने बजाना भी होता है। तो शहनाई वाज बीइंग प्लेड, शहनाई बजाई जा रही थी एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, बुद्धिराम के दरवाजे पर। डोर स्टेप माने दरवाजा का मतलब ड्योढ़ी पर, उनके ड्योढ़ी पर। तो उनके दहलीज पर शहनाई, बुद्धिराम के दहलीज पर शहनाई बजाई जा रही थी। इट वाज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट, यह उनके बड़े वाले पुत्र का क्या था, एंगेजमेंट, सगाई। यह उनके बड़े पुत्र की सगाई थी। तो सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन, तो उसी का समारोह चल रहा था। सेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी खुशी को मनाना, तो उसी को समारोह कहते हैं। तो सेलिब्रेशन वेर गोइंग ऑन, समारोह चल रहा था, यानी उसी की खुशी मनाई जा रही थी। पूरीज वेर बीइंग फ्राइड, पूड़ियाँ बीइंग फ्राइड, पूड़ियाँ तली जा रही थी। फ्राई माने तलना, फ्राई मीन्स क्या होता है, तलना, यानी तेल में पकाना। तो पूरीज वेर बीइंग फ्राइड, पूड़ियाँ तली जा रही थीं इन कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी, मधुर सुगंध, स्वीट स्मेल यानी मीठी गंध, यानी सुगंध, ऑफ घी की। स्मेल माने जो नाक से सूंघा जाए, जो लिया जाए, यानी गंध से है, न दुर्गंध से है न सुगंध से है। स्मेल का मतलब गंध से होता है, नाक का विषय होता है स्मेल। यानी गंध माने क्या होता है, न तो दुर्गंध होता है न सुगंध होता है, खाली गंध होता है। और जब स्वीट लग गया तो मीठा हो गया, मीठी गंध यानी सुगंध। अब क्या हो गया, स्वीट स्मेल, मीठी गंध यानी सुगंध। द स्वीट स्मेल ऑफ घी, घी की सुगंध यानी महक, घी की खुशबू, एंड स्पाइसेस, और मिर्च मसालों की खुशबू। स्पाइसेस माने मिर्च मसाले। तो घी और मिर्च मसालों की स्वीट स्मेल, भीनी भीनी मधुर मधुर सुगंध। वेयर इन द एयर, हवा में थी, यानी हवा में तैर रही थी। वहाँ पर मिर्च मसालों से बनी हुई सब्जी और घी से बनी हुई पूड़ी, उनकी खुशबू वातावरण में फैली हुई थी, एयर में थी, हवा में थी। काकी वाज सिटिंग, काकी बैठी थी। इन हर रूम, अपने कमरे में, काकी अपने कमरे में बैठी थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड, और कमरे के इनसाइड भीतर, और कमरे के भीतर डार्क था, अंधेरा था। सी कुड स्मेल, वे सूंघ सकती थी। स्मेल माने सूंघना, नाक का विषय बताया अभी। तो सी कुड स्मेल, वे सूंघ सकती थी, यानी उनके नाक में खुशबू आ रही थी। दी क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, किन कैसी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी उनके नाक में, वो कैसी खुशबू उनके नाक में आ रही थी, क्रिस्पी थी और सिजलिंग थी। क्रिस्पी माने होता है खस्ता, खस्ता का मतलब कुरकुरा। सिजलिंग, सिजलिंग माने क्या होता है, गरम, गरम का मतलब जैसे कहते हो गर्मा गर्म। तो क्या है, सी कुड स्मेल, वो सूंघ सकती थी द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, यानी खस्ता और गर्मा गर्म पूड़ियों को। इमेजेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज, बिफोर मीन्स सामने, बिफोर माने सामने और बिफोर माने पहले। बिफोर हर आइज, उनकी आँखों के सामने। फ्लोटेड माने तैर रही थी, पूरीज पूड़ियाँ, उनके आँखों के सामने पूड़ियाँ तैर रही थी, उतराई रही थी। काहे की का, इमेजेज, इमेजेज माने पूड़ियों की जो इमेजेज है, पूड़ियों के जो चित्र हैं, पूड़ियों की जो कल्पनाएं हैं। इमेज माने क्या होता है, जब मन ही मन किसी चीज़ को तुम देखते हो उसको इमेज कहा जाता है। इमेज माने मूर्ति भी होता है, कल्पना भी होता है। तो इमेजेज ऑफ पूरीज, पूड़ियों की जो कल्पना है, पूड़ियों को मन ही मन देखना है। फ्लोटेड, वो तैर रही थी, बिफोर हर आइज, उनकी आंखों के सामने। बिफोर माने पहले और सामने दोनों होता है। बिफोर हर आइज, उनकी आंखों के सामने। अब पहले होता है और क्या, बिफोर माने पहले और बिफोर माने सामने, हमने बताया। तो सामने यानी जो तुम्हारे पहले होता है वो तुम्हारे सामने होता है, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो तुमसे पहले है। तो बिफोर हर आइज, उसकी आंखों के सामने पूड़ियों की कल्पनाएं तैर रही थीं। सी बिगैन टू मूव, सी बिगैन टू मूव, वे गतिमान होने लगी।
स्लोली, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे वो चलने लगी। मूव माने हिलना, डुलना, घूमना, ये सब होता है मूव माने। जैसे मूविंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, तो मूव माने क्या होता है? घूमना होता है, चक्कर लगाना होता है, चलना होता है, गतिमान होना होता है, स्थिर ना होकर एक जगह ना रुककर कुछ ना कुछ इधर उधर होना होता है। तो क्या लिखा है? सी बिगैन टू मूव, वे मूव माने चलना फिरना, यानी वह खिसकने लगी, स्लोली, धीरे धीरे, एंड क्रेप्ट, और रेंग गई, क्लोज, करीब, टू द कढ़ाई, कढ़ाई, और कढ़ाई के करीब चली गई, रेंग गई, धीरे धीरे गई, क्रेप्ट माने रेंग गई। भैन रूपा सा, जब रूपा ने देखा, रूपा कौन थी? रूपा थी बुद्धिराम की पत्नी। भैन रूपा सा, जब रूपा ने देखा, काकी सिटिंग क्लोज, काकी को बैठे हुए करीब, क्लोज माने करीब, जब रूपा ने देखा काकी को बैठी हुई करीब, टू द कढ़ाई, कढ़ाई के, जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के करीब बैठे हुए देखा, सी लोस्ट हर टेम्पर, तो उसने अपना आपा खो दिया। सी लोस्ट, लोस्ट खो दिया, हर टेम्पर, अपना टेम्पर, अपना टेम्पर माने अपना नियंत्रण, उसके गुस्सा आ गया तो उसने अपना आपा खो दिया। एंड सूक काकी, और झकझोरने लगी काकी को, विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, और अपने दोनों हाथों से क्या करने लगी? झकझोरने लगी। जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं तो हाथ से डाली को क्या किया जाता है? झकझोरा जाता है। एंड सूक, हिलाने लगी काकी को, विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। एंड हर्ल्ड, और उछालने लगी, फेंकने लगी। क्या फेंकने लगी? एब्यूजेज, गालियाँ, एट हर, उन पर, और उन पर गालियाँ बरसाने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक, बूढ़ी काकी बोली तो कुछ नहीं, ये सिंगल वर्ड, यानी एक शब्द भी नहीं बोली। सिंगल माने एक, सिंगल माने एकलौता, अकेला, एक। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड, काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी रिटर्न्ड टू हर रूम, वे वापस चली गई अपने कमरे को। सी फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपमान महसूस किया, वे अपमानित हुई। द डिनर वाज रेडी, तो शाम का भोजन, रात्रि का भोजन तैयार हो गया था। डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। रेडी मीन्स तैयार। डिनर तैयार था। ऑल द गेट्स हैज स्टार्टिंग ईटिंग, सभी मेहमानों ने शुरू कर दिया था ईटिंग, खाना, यानी सभी मेहमान खाना खाना शुरू कर दिया था, भोजन करना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में, थाट, सोचती थी या सोचा, नॉट टू गो, न जाने को, काकी ने अपने कमरे में न जाने को सोचा। अंटिल सी वाज कॉल्ड, जब तक कि वो बुलाई नहीं जाएगी, उसने सोचा। काकी इन हर रूम थाट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, अंटिल माने जब तक या तब तक, सी वाज कॉल्ड वो बुलाई जाती, जब तक वो बुलाई नहीं जाएगी, जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा वो नहीं जाएगी, ऐसा सोचा अपने कमरे में बैठी हुई। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग, द प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना या मन भावना या आकर्षक। तो द प्लीजेंट स्मेल यानी सुहावनी खुशबू, महक, ऑफ फूड, भोजन की, वाज टेम्पटिंग, वाज टेम्पटिंग माने ललचा रही थी, लालच दे रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर, लेकिन कोई नहीं आया उनको बुलाने, कॉल मीन्स बुलाने, नो वन केम, कोई भी नहीं आया उनको बुलाने। फॉर डिनर, डिनर के लिए, डिनर का मतलब रात्रि भोज, रात्रि के भोजन के लिए उनको कोई बुलाने नहीं आया। तो स्मेल ऑफ फूड, भोजन की जो महक थी वो प्लीजेंट थी, मनभावनी थी, मनमोहक थी या सुहावनी थी, और उनको टेम्पटिंग कर रही थी, काकी को ललचा रही थी, लेकिन कोई उनको बुलाने नहीं आया। थिंकिंग सी इज नॉट ए गेस्ट दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, थिंकिंग सोचते हुए, सी इज नॉट ए गेस्ट, वह कोई मेहमान तो है नहीं, यह सोचते हुए, यह सोचकर कि वह कोई मेहमान तो है नहीं, सी इज नॉट ए गेस्ट, वह एक मेहमान नहीं है, यह थिंकिंग, ऐसी सोच से, ऐसा सोचते हुए। दैट सी शुड वेट फॉर द कॉल, कि वह
प्रतीक्षा करे, राह देखे फॉर द कॉल, बुलाने की। उसने ये बात सोचा कि मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ जो किसी के बुलाने की वेट करूँ, इंतज़ार करूँ। शी डिसाइडेड, उसने तय किया, टू गो, जाने को, आउटसाइड, बाहर, कमरे के बाहर जाने को उसने डिसाइड किया, यानी फैसला किया, मन ही मन तय कर लिया, निश्चय कर लिया। शी क्रेप्ट, वह रेंगती गई, इनटू द कोर्टयार्ड, वह रेंग कर गई, क्रेप्ट माने रेंग कर गई यानी धीरे धीरे गई, इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, वह आंगन में धीरे धीरे गई। बट बैड लक, लेकिन बैड लक, लेकिन दुर्भाग्य, बैड माने खराब, लक माने भाग्य, यानी दुर्भाग्य, लेकिन दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट्स, वन ऑफ द गेस्ट्स, मेहमानों, वन एक, ऑफ द गेस्ट, मेहमानों का एक, यानी मेहमानों में से एक ने, सा हर, उनको देखा, मेहमानों में से एक ने, यानी एक मेहमान ने उनको देखा, एंड साउटेड, और दहाड़ उठा, चिल्ला पड़ा। हु इज दिस ओल्ड वुमन, ये बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, हु इज दिस ओल्ड लेडी, ओल्ड महिला यानी वुमन, तो हु इज दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी स्त्री कौन है। और वेयर माने कहाँ, हैज शी कम, वेयर हैज कम, आ चुकी है, आई है, वेयर हैज कम, आई है, शी वह, फ्रॉम से, यानी वह कहाँ से आई है, ऐसे ही वाक्य लिखे जाते हैं, वो कहाँ से आई है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान, बी माने होना, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी में टच समवन, वह किसी को छू सकती है। सी में टच समवन, वह किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम क्या हो गए, फ्यूरियस, आक्रोशित हो गए, प्रकोपित हो गए, इसके मतलब गुस्सा हो गए। पंडित बुद्धिराम बिकेम एंग्री, एंग्री का ये सिनोनियम है, तो एंग्री या फ्यूरियस एक है भाई, एक ही बात है। तो पंडित बुद्धिराम बिकेम एंग्री यानी फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो गए। ही काट काकी, उन्होंने काकी को पकड़ा, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड, और घसीटा, हर, उनको, इनटू द रूम, और उनको घसीटते हुए ले गए उनसे रूम तक। क्या किया, उनको हाथों से पकड़ा और क्या किया, उनको ड्रैग्ड, ड्रैग्ड माने घसीटा, कहाँ तक घसीटा, इनटू द रूम, उनके कमरे तक उनको घसीटते हुए ले गए। सीइंग दिस, यह देख कर, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को रियली वास्तव में, बैड माने बुरा, फेल्ट माने लगा, महसूस हुआ, लाडली को वास्तव में बहुत बुरा महसूस हुआ, बुरा लगा। सी थाट, उसने सोचा, व्हाट, क्या, इफ काकी, यदि काकी, हैड ईटन, खा लिए होते, यदि काकी ने खा लिया होता, बिफोर द गेस्ट्स, मेहमानों के पहले, अगर मेहमानों के पहले भी काकी ने खा लिया होता तो व्हाट, तो क्या हो जाता, व्हाट का मतलब क्या, तो इसका अर्थ यह है, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स, यदि मेहमानों के पहले काकी ने खा लिया होता तो व्हाट क्या हो जाता, क्या खास बात हो जाती। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सारी पूरियां खा जाती। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, पास्ट टेंस के वाक्य में जब भविष्यवाणी यानी भविष्य की बात की जाती है तो वुड का प्रयोग होता है, तब विल और शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरीज, पास्ट टेंस की बात है, तो इसलिए इसमें वुड का प्रयोग हुआ है। वुड सी हैड ईटन, पास्ट टेंस है, तो वुड सी हैड ईटन, वुड सी हैड ईटन क्या वो खा लेती, ऑल द पूरीज, सभी पूड़ियाँ। इट वाज 11 इन द नाइट, रात्रि के 11 बजे थे। इट वाज 11 इन द नाइट, रात्रि के 11 बजे थे। एवरीवन वाज स्लीपिंग, एवरीवन प्रत्येक यानी सब कोई, हर कोई, वाज स्लीपिंग सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज यट,
लाडली हैड नॉट ईटन, लाडली ने नहीं खाया था हर पूरीज अपनी पूड़ियाँ यट अभी तक, लाडली ने अभी तक पूड़ियाँ अपनी नहीं खाया था। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने रखा उन पूड़ियों को, देम माने उनको, उसने रखा उनको, उनको किसको, पूड़ियों को, उसने रखा पूड़ियों को इन हर डॉल्स बास्केट अपनी गुड़िया वाली टोकरी में, गुड़िया की उनकी उसकी जो टोकरी थी उसमें उसने पूड़ियाँ रखी। एंड वेंट और चली गई टू काकीस रूम, काकी के कमरे को। एंड सेड और कहा गेट अप काकी, उठो काकी। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं लाई हूँ पूड़ियाँ फॉर यू तुम्हारे लिए। आई हैव ब्रॉट मैं लाई हूँ, पूरीज पूड़ियाँ फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्केट, काकी ने पूछा हैज योर मदर सेंट दीज, हैज पहले से लगा है, यहाँ प्रश्नवाचक लगा है, क्या तुम्हारी माँ ने सेंट भेजा है, दीज इनको, ये पूड़ियाँ क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया नो नहीं, इट इज़ माई शेयर, यह मेरे हिस्से की है, ये मेरे हिस्से की हैं, इट इज़ माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है, यानी मुझे जो खाने को मिला था मैं अपना शेयर लेकर आई हूँ, मैं अपना हिस्सा लेकर आई हूँ। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूड़ियाँ फिनिश्ड समाप्त कर दी यानी खा गई। बट सी वाज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अब भी भूखी थी, सारी पूड़ियाँ खा गई, उसके हिस्से की लाडली की, तो लाडली के हिस्से की खा गई, फिर भी वह भूखी की भूखी रह गई, यानी उनका पेट नहीं भरा। काकी सेड, काकी ने कहा टू लाडली, लाडली से, चाइल्ड गो टू योर मदर, बच्ची जाओ अपनी माँ के पास, एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और ले आओ, ब्रिंग माने ले आओ, सम माने कुछ, मोर माने और, कुछ और ले आओ, यानी थोड़ी पूड़ियाँ और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया इफ़ आई वेक हर अप, यदि मैं उनको जगाऊंगी, सी विल गेट एंग्री, तो नाराज हो जाएंगी, एंग्री माने गुस्सा, सी विल गेट एंग्री, यदि देखिए इफ़ आई वेक हर अप, यदि मैं उनको जगाऊंगी, सी विल गेट एंग्री, तो वह सी वह, बिल गागीगे, गेट पाना, एंग्री गुस्सा, वह गुस्सा पाएंगी यानी गुस्सा हो जाएंगी, नाराज हो जाएगी। काकी सेड, काकी ने कहा टेक मी टू द प्लेस, काकी ने क्या कहा, बच्ची ने कहा इफ़ आई वेक हर अप, यदि मैं उनको जगाता हूँ, सी विल गेट एंग्री, तो वह नाराज हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, फिर काकी ने क्या कहा, टेक मी टू द प्लेस, ले चलो मुझको उस स्थान को, प्लेस माने स्थान, ले चलो मुझको उस स्थान पर, व्हेयर द गेट्स एट, जहाँ मेहमान खाए थे, ईट माने खाना, एट माने खाए थे, पास्ट टेंस, व्हेयर द गेस्ट्स एट, जहाँ मेहमान खाते थे यानी खाए थे। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट, लाडली उन्हें ले गई, एंड मेड हर सिट, और उनको बिठाया। मेड हर सिट, इसके मतलब उन्हें बिठाया, सिट माने बैठना, और मेड हर सिट, मेड मेक माने बनाना, हर माने उनको, सिट माने बैठना, तो उनको बैठना बनाना यानी उनको बैठाला। तो लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट, लाडली उन्हें ले गई और उनको बिठाया। अमांग द पत्तल्स, पत्तलों के मध्य, पत्तल कुछ बच्चे शायद ना जानते हों, थोड़े दिन पहले, अभी 10-20-30 साल के पहले पत्तल चलते थे, जब भोजन बहुत मेहमान खाते थे, तमाम लोग इकट्ठा होते थे, तो जो कमल के पत्ते हैं उनको लाया जाता था, या केला के पत्ते ले लिए जाते थे, उन्हीं में उनको भोजन परोसा जाता था, तो वही पत्तल कहलाते हैं। तो लाडली ने उनको बैठाया, कहाँ बैठाया, अमंग द पत्तल्स, पत्तलों के बीच में। काकी बिगैन टू ईट, काकी ने शुरू किया खाना, द फूड, भोजन को खाना शुरू किया, यानी खाने को खाना शुरू किया। विच वाज लेफ्ट ओवर, जो बचा था, विच वाज लेफ्ट ओवर, जो बचा था या छोड़ा गया था, बाय द गेस्ट्स, मेहमानों के द्वारा। खाते हुए मेहमान पत्तल में कुछ भोजन छोड़ देते हैं या बचा देते हैं, बच जाता है खाने से, उसी को वो खा रही थी। तो क्या हुआ, सी बिगैन टू ईट द फूड, वह भोजन करने लगी, भोजन खाने लगी। विच वाज लेफ्ट ओवर, जो बचा था,
बाय द गेट्स, मेहमानों के द्वारा जो रह गया था पत्तल में, उसी को वे खाने लगी। जस्ट देन रूपा वो कप, तभी रूपा वो कप, रूपा जाग पड़ी। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, तो रूपा ने, सी मीन्स, सी क्या है, रूपा के स्थान पर है, रूपा का ये प्रोनाउन है। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उन्होंने लाडली को अपने बिसाइड नहीं पाया, अपनी बगल में नहीं पाया, उनके साइड में सोती थी रोजाना, लेकिन आज नहीं पाया। सी वेंट आउट, वो बाहर गई। इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में, वो बाहर निकली कमरे से, आंगन को गई। एंड सा, और देखा लाडली स्टैंडिंग, लाडली खड़ी है। नियर द पत्तल्स, पत्तलों के करीब, नियर माने पास, पत्तलों के पास खड़ी है, पत्तल जिनमें भोजन किया जाता है। काकी वाज पिकिंग, काकी चुन रही थी, पिक माने चुन रही थी यानी बीन रही थी। द लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ भोजन था, मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया भोजन था। एंड ईटिंग, और खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा तो स्तब्ध हो गई। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा स्तब्ध थी। स्तब्ध माने वो बहुत ही, उसको मतलब उसका खून जो है सब बिल्कुल जाम हो गया। उसने देखा कि ये हालत, तो रूपा वाज स्टन्ड, रूपा जो है बड़ी मतलब अचंभित थी। सी फेल्ट सारी, उसने क्या हुआ, सारी महसूस किया, उसको खेद महसूस हुआ। फार काकी, काकी के लिए वो धिक्कारने लगी अपने को। सी फेल्ट सारी, उसे खेद महसूस हुआ फार काकी, काकी के लिए। हु रिमेंड हंगरी, जो भूखी रह गई थी। रिमेंड माने रह गई थी, हंगरी भूखी। इवन ऑन ये डे ऑफ फीस्ट, यहाँ तक कि फीस्ट के दिन, डे ऑफ फीस्ट, फीस्ट के दिन यानी भोज के दिन। फीस्ट माने भोज, हिंदी में भोज, उर्दू में दावत। फीस्ट माने भोज या दावत, तो क्या, दावत के दिन इतने सारे मेहमानों को जहाँ भोजन दिया गया, और आज खुशी का दिन है, और घर की एक बूढ़ी महिला उसको, वो उस दिन भूखी रह गई। तो रिमेंड हंगरी, भूखी रह गई। इवन ऑन ये डे ऑफ फीस्ट, भोज के दिन, यहाँ तक कि भोज के दिन। वेयर सो मेनी पीपुल, जहाँ सो मेनी पीपुल, इतने सारे लोग, हैड फूड टू दियर कंटेंट, जहाँ इतने सारे लोग भोजन किया, इन दियर कंटेंट, टू दियर कंटेंट, अपनी इच्छा भर को, कंटेंट अपने संतोष भर को। कंटेंट माने होता है जितना जरूरत हो, जितना मतलब जिसमें सब्र हो जाए, तुमको संतोष हो जाए। कंटेंटमेंट माने संतोष, और कंटेंट माने जिसमें संतोष कर सको। तो इतने सारे मेहमान, हैड फूड, इतना भोजन उनको मिला। टू दियर कंटेंट, उनकी इच्छा भर को, उनके कंटेंट भर को, उनके सब्र भर को, उनके तृप्ति भर को। तो कंटेंट माने तृप्ति, संतोष, इच्छा भर, मन भर। काकी बिहेव्ड, और काकी बिहेव्ड लाइक दिस, और काकी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। व्यवहार माने सलूक, बर्तावा। जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, कुछ पूड़ियों के पीसेस, टुकड़ों के लिए। पीस माने टुकड़ा, पीसेस टुकड़ों, पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, काकी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। सी वाज इन ये स्टेट ऑफ शॉक, वह स्टेट स्थित, दशा, ऑफ शॉक झटका, हिल जाना, वो अंदर से हिल जाने की दशा में थी। हर आइज वेयर फिल्ड, उनकी आंखें भर आईं, विद टीयर्स, आंखों से। किसकी आंखें? रूपा की। आंखों में उनके आंसू आ गए, इसलिए कि सोचा इतने सारे मेहमान, अपनी इच्छा भर को भोजन किया है, इतना सारा खर्चा हुआ है, इतना भोजन बर्बाद हुआ है, और घर में एक बूढ़ी महिला जो पड़ी रही भूखी, इसलिए उसको क्या हुआ है, पश्चाताप हो रहा है, और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। देखो, हर आइज वेर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से फिल्ड, परिपूरित हो जाती, भर जाती। इट वाज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात तो पहले से हो गई थी। रूपा वेंट टू काकीस रूम, रूपा गई काकी के
रूम को, कक्ष को, कमरे को विद फूड, भोजन के साथ, भोजन लेकर के काकी के कमरे को रूपा गई। विद टीयरफुल आइज, भरे हुए आंसुओं से आँखें, टीयरफुल आइज मतलब आंसुओं से परिपूर्ण नेत्र, आंसुओं से भरी हुई आँखें। सी सेड, यानी आँखों में आंसू हैं, मतलब आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों से। सी सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई कमिटेड ये ब्लंडर टुडे, आज मैंने कमिटेड माने किया है, कमिटेड माने किया है, ये एक ब्लंडर माने क्षमा ना करने वाली चूक, ऐसी चूक, ऐसी भूल जिसका सुधार ना हो सके, यानी बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर माने मिस्टेक नहीं, मिस्टेक माने गलती होता है, लेकिन ब्लंडर माने होता है ऐसी गलती जो क्षम्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो, या यूँ कहें जिसका पश्चाताप न हो सके। तो आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है। बाई नॉट सर्विंग यू फूड, तुमको भोजन ना परोस कर, ना देकर, सर्व माने भोजन परोसना, तुम्हें भोजन ना देकर, भोजन ना परोस कर मैंने आज क्या किया है? ब्लंडर किया है। ब्लंडर माने बहुत बड़ी भूल, कमिटेड किया है, मैंने बहुत बड़ी भूल आज किया है तुमको भोजन ना देकर। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। फॉरगिव माने क्षमा करना, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीस हार्ट, काकी का हृदय मेल्टेड, पिघल गया। मेल्टेड, पिघल गया। मेल्ट माने पिघलना, मेल्टेड पिघल गया। पिघलते हुए कोई चीज़ देखा है तुमने? जैसे बर्फ़ जो है वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, मतलब वार्मथ से, गर्माहट से। तो हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीस हार्ट, काकी का हृदय मेल्टेड, पिघल गया। सी फॉरगिव हर, काकी ने, यानी काकी के लिए सी, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। रूपा को, हर रूपा, सी काकी, सी फॉरगिव हर, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगी। बिगेन ईटिंग, खाने लगी, शुरू कर दिया खाना और खाने लगी। काकी ब्लेस्ड, काकी ने आशीर्वाद दिया हर, उसको, रूपा को। सोलफुली, सोल माने होता है आत्मा, फुली माने परिपूर्ण, आत्मा से, यानी आत्मा से पूर्ण होकर के, यानी पूरे अस्तित्व से। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, आत्मिक ढंग से, पूरी आत्मा से उनको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। अब देखिए क्या लिखा है? एडाप्टेड, संकलित किया गया है, संकलित किया गया है, लिया गया है, अवतरित किया गया है। फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से। कौन कहानी? किसकी? बूढ़ी काकी, बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक है बूढ़ी काकी, पाठ हिंदी का। वैसे तुम जानते हो मुंशी प्रेमचंद का नाम अवश्य सुना होगा। वो बहुत ही अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार थे। बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, करीब 200-300 कहानियाँ लिखी हैं, और कहानियों में वे बहुत कुशल थे। उनका नाम देश विदेश तक फैला हुआ है। हाँ देखिए बच्चों, अब चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, पूरा करना है वाक्य, पूरा कीजिए वाक्यों को विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों से, जो उचित शब्द हैं, सुटेबल शब्द हैं, उपयुक्त शब्द हैं, उनसे वाक्यों को कंप्लीट करना है। ये वाक्य जो दिए हैं वो अधूरे हैं, उनको पूरा कर देना है इन जो शब्द बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। पहले इनको देख लो। टेम्पटिंग, टेम्प्ट माने होता है लालच करना, ललचाना। टेम्पटिंग माने ललचाते हुए या ललचाना। ड्रैग्ड माने होता है घसीट कर ले जाना, यानी घसीट कर ले गए, ले गई। प्रॉपरली, उचित रूप से। मेल्टेड, मेल्ट माने पिघलना, मेल्टेड माने पिघल गया। क्रेप माने रेंगना, क्रेप्ट माने रेंग, मतलब रेंगा या रेंग कर गया। और फॉरगिव माने क्षमा करना, और फॉरगिव माने क्षमा कर दिया। इन्हीं वाक्यों को पूरा करना है। पहले वाक्य पढ़ लीजिए। द कैट साइलेंटली टुवर्ड्स द बर्ड। कैट, बिल्ली, साइलेंटली माने चुपचाप, टुवर्ड्स द बर्ड, चिड़िया की तरफ, चिड़िया की ओर।
कैट साइलेंटली, अब क्या हुआ, कैट जो है साइलेंटली चुपचाप टुवर्ड्स द बर्ड्स, पक्षी की ओर क्या हुई, क्रेप्ट। क्रेप्ट का मतलब हुआ है रेंगी, यानी धीरे धीरे चली। तो द कैट क्रेप्ट, क्रेप्ट, द कैट क्रेप्ट, जो बिल्ली है वो क्रेप्ट मरे रेंगती हुई गई, धीरे धीरे गई, साइलेंटली चुपचाप, टुवर्ड्स द बर्ड। यहाँ पर क्रेप्ट ठीक है। यहाँ देखिए द आइसक्रीम कुल्फ़ी इन द कप, कप में रखी हुई कुल्फ़ी एज इट वाज वेरी हार्ड, चूँकि बहुत गर्म था तो क्या हुई, कुल्फ़ी जो कप में रखी थी वो क्या हो गई, मेल्टेड। मेल्टेड मीन्स पिघल गई, मेल्टेड, मेल्टेड, मेल्टेड मीन्स पिघल गई, एटी है। द आइसक्रीम इज द कप मेल्टेड, कप में रखी हुई आइसक्रीम मेल्टेड माने पिघल गई। एज इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि ये बहुत गर्म था, बहुत गर्म था उस समय। फिर देखिए द मदर मी फॉर माई मिस्टेक, मेरी भूल के लिए मेरी माँ ने क्या किया, फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स क्षमा कर दिया, फॉरगिव, फॉरगिव, माई द मदर फॉरगिव मी, मेरी माँ ने क्षमा कर दिया मुझे, फॉर माई मिस्टेक, मेरी चूक के लिए, मेरी भूल के लिए, मेरी गलती के लिए। द लेबर, लेबरर, लेबर माने श्रम, लेबरर माने श्रमिक या मजदूर, लेबरर माने मजदूर। यूँ तो वैसे लेबर कह दिया जाता है, लोग कहने में लेबरर को लेबर ही कहते हैं, लेकिन कहना चाहिए लेबरर। द लेबरर द जूट राइस सैक इनटू द रूम, रूम मीन्स कमरा, सैक माने बोरा, राइस माने चावल, जूट माने जूट। जूट किसे कहते हैं, पटुआ या पटसन को। वो जो श्रमिक था यानी मजदूर क्या किया, जूट चावल के बोरे को, जूट वाले चावल के बोरे को कमरे में क्या किया उसने ड्रैग्ड किया। ड्रैग्ड माने घसीट कर ले गया, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड माने घसीट कर ले गया। मजदूर ने जूट चावल के बोरे ने, जूट वाले चावल के बोरे को कमरे में कैसे ले गया, ड्रैग्ड, घसीट कर ले गया। ही ऑलवेज डज हिज वर्क, वह हमेशा करता है अपना काम। वह हमेशा अपना काम कैसे करता है, प्रॉपरली, प्रॉपरली माने सुचारू रूप से, प्रॉपरली, प्रॉपरली सुचारू रूप से करता है, वो अपना काम ठीक से करता है हमेशा। द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड, वह डिश जिसको अमित ने तैयार किया था। डिश का मतलब व्यंजन से है, जो थाली में परोसा जाता है खाने के लिए, उसको डिश कहते हैं। तो द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड, ऐसा व्यंजन जिसको अमित ने तैयार किया था। लुक टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने टेम्पटिंग माने ललचाने वाला था। कैसा था, ललचाने वाला। वह डिश, वह व्यंजन जो अमित ने तैयार किया था, लुक टेम्पटिंग, वह ललचाने वाला था, बड़ा आकर्षक था। फिर देखिए हु सेड दीज लाइन्स एंड टू होम, किसने कहा था इन पंक्तियों को, इन पंक्तियों को किसने कहा था, एंड टू होम, और किससे कहा था, यानी किसको कहा था। किसको कहा था माने किससे कहा था। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। सी में टच, वह छू सकती है समवन, किसी को। ये उसी पाठ में ये सेंटेंस दिया हुआ है, जब वो बूढ़ी काकी ने उस आंगन में गई थी जहाँ भोजन बना था, तो मेहमान में से एक मेहमान ने कहा था, तो वन ऑफ द गेस्ट्स टू ऑल, वन ऑफ द गेस्ट माने मेहमानों में से एक ने, यानी एक मेहमान ने कहा था टू ऑल, यानी सबसे कहा था। वहाँ पर जो जितने लोग खड़े वहाँ पर मौजूद थे उनसे कहा था। गेट अप काकी, उठो काकी।
आई है ब्राट, मैं लाई हूँ, पूरीज फॉर यू, तुम्हारे लिए पूड़ियाँ। पूरीज, पूरीज माने पूड़ियाँ, मतलब पूरी को पूड़ी भी कहा जाता है, पूरी भी कहा जाता है। तो तुम्हारे लिए मैं पूड़ियाँ लाई हूँ या पूड़ियाँ लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ, उठो काकी। तो ये बात किसने कहा था? उस लड़की का नाम था लाडली या लाडली। लाडली ने कहा था टू हर ग्रैंड मदर, टू हर ग्रैंड मदर। हाँ, आगे देखिए, गेट अप काकी, काकी उठो, ये तो हो चुका। आई हैव ब्रॉट पूरी फॉर यू, ठीक है। आगे देखिए, टेक मी टू द प्लेस, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस स्थान को ले चलो, व्हेयर द गेट्स एट, जहाँ पर गेट, जहाँ पर मेहमान, गेस्ट्स, जहाँ पर गेस्ट यानी जहाँ पर मेहमान एट, मेहमानों ने खाना खाया था। ईट माने खाना, एट माने खाया था। ईट की तीनों फार्म है, ईट, एट, ईटन। तो सेकेंड फार्म पास्ट टेंस की बात है। टेक मी टू द प्लेस, मुझे वहाँ ले चलो, व्हेयर द गेस्ट्स एट, जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया यानी खाया था। तो ये बात किसने कहा था? ओल्ड काकी, ओल्ड काकी ने कहा था टू हर ग्रैंड डॉटर, या टू लाडली, लाडली भी हो सकता है, या और टू हर ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। अपनी पोती से कहा था, या ओल्ड काकी ने कहा था टू लाडली से। नो, नहीं, इट इज माई शेयर, नहीं, यह मेरे हिस्से का है। जब वो पूड़ियाँ देने गई थी तो दादी ने कहा था मेरे लिए लाई हो, कैसे लाई हो, तुम्हारी माँ ने दिया है? तो उसने कहा नहीं, इट इज माई शेयर, यह मेरा हिस्सा है, यानी मुझको जो खाने को मिला था वही मैं ले आई हूँ। तो ये बात किसने कहा था? लाडली ने, लाडली, लाडली ने कहा से, लाडली ने किससे कहा था? लाडली सेड टू हर ग्रैंड मदर, या लाडली ने कहा था, संक्षेप में लिख देते हैं, लाडली टू ओल्ड काकी, ओल्ड काकी, लाडली ने ओल्ड काकी को कहा था। बस दोनों के नाम हम दर्शा दिए हैं, लिख सकते हो, लाडली सेड टू हर ओल्ड काकी। फिर देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पूरा कीजिए निम्नलिखित वाक्यों को, यूजिंग, प्रयोग करके, क्या? ऑलरेडी, यट, स्टिल। ऑलरेडी का मतलब पहले से, यट माने जब समय की बात होती है, समय का जब पूर्णांक आ जाता है तब यट लिखा जाता है। स्टिल जो काम जारी होता है या अभी का होता है, अभी तक का होता है, तब स्टिल लिखा जाता है। देखिए, दे हैव लेफ्ट, वे हैव का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें। दे हैव लेफ्ट, वे छोड़ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? ऑलरेडी। दे हैव ऑल रेडी लेफ्ट, वे पहले से ही छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं माने जा चुके हैं। लीव माने छोड़ना या प्रस्थान करना या चले जाना। वे पहले से ही चले गए हैं, वे पहले जा चुके हैं, पहले जा मतलब चले गए हैं। आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी, क्या आर जब पहले आ जाता है, जब कोई ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है, सहायक क्रिया जब पहले आ जाती है तो वाक्य कैसे बन जाता है? इंट्रागेटिव का, इंट्रागेटिव मार्क भी लगा हुआ है। तो आर यू मतलब एंग्री, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विद मी, मुझसे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टिल, स्टिल माने अब भी, अब तक। स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी तक या अब भी। तो यू आर स्टिल एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? हाँ, वी आर
टू लीव, वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं, टू लीव एट माने जो समय का आखिरी पॉइंट होता है वहाँ तक कहा जाता है अब तक, यानी अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ। वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं, बहुवचन में। वी जो है आई का बहुवचन, अपने साथ कई लोग जब वही काम करते हैं तो वो लिखा जाता है। आई माने मैं सिंगल और वी माने हम सब, तो हम सब अभी तैयार नहीं हैं टू लीव एट। लीव माने जाने को, प्रस्थान करने को, चले जाने को। हम सब लोग चले जाने को अब तक, अभी तक तैयार नहीं हैं। EYET, ठीक, देखो ध्यान नहीं दिया, यट। वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, हम अब तक तैयार नहीं हैं, अभी तैयार नहीं है समय। तो सीज लिखा है, सेस यानी सी हैज, सी इज भी हो सकता है और सी हैज भी हो सकता है। तो सी हैज क्यों? क्योंकि यहाँ पर है रीच्ड जो है वो रीच का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हैज होगा। सी के साथ हैज लिखा जाता है, हैव नहीं। तो सी हैज रीच्ड, वह पहुँच गई है, देयर वहाँ, यानी ऑलरेडी। सी हैज ऑलरेडी रीच्ड देयर। सी हैज का संक्षेप में कर दिया है, तो सी हैज ऑलरेडी रीच्ड देयर, वह पहुंच गई है, कहाँ? वहाँ, पहले से, वह वहाँ पहले से पहुंच गई। फिर देखिए ये लिखा है सोले, सोले इज, सोले है माई मेरी फेवरेट पसंदीदा मूवी, बिगड़ जाता है उंगली लगने से। सोले इज माई फेवरेट मूवी, सोले है मेरी पसंद की मूवी, मेरी मनपसंद मूवी है। मूवी माने फिल्म, तो यहाँ पर क्या है? स्टिल। स्टिल का मतलब अब भी। शोले इज स्टिल माई फेवरेट मूवी, शोले अब भी मेरी फेवरेट मूवी है। मूवी माने फिल्म, हमारी पसंद की मूवी। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों की हेल्प से स्टोरी को कंप्लीट करिए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। विद द हेल्प, सहायता से, ऑफ वर्ड्स, शब्दों के, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। नीचे कौन से शब्द दिए गए हैं? ये बॉक्स में दिए गए हैं। इन शब्दों को देख लीजिए। ट्री, पेड़, माउस, चूहा, लायन, शेर, ओक, वेक माने जगाना और वो जगाना या जगना, तो वेक का सेकंड फॉर्म ओक, स्ट्रगल का सेकंड फॉर्म स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड का मतलब संघर्ष किया, बहुत ही प्रयास किया। बेग्ड, बेग्ड माने मांगा या याचना किया। नेब्ड, नेब्ड माने काटा। लाफ्ड, हंसा। रिपे, प्रतिकार किया, सिला दिया। भुगतान करना। और रिपे माने क्या होता है? पुनः भुगतान करना। यानी किसी ने तुम्हारे साथ कोई परोपकार किया है, उपकार किया है, तो उसका बदला देने को रिपे कहते हैं। रिपे का मतलब होता है किसी उपकार का बदला देना। जैसे उपकार के बदले में क्या जो दिया जाता है उसको कहा जाता है प्रति उपकार, यानी प्रति उपकार कहा जाता है या प्रतिकार कहा जाता है। तो प्रतिकार, रिपे माने होता है किसी एहसान का बदला चुकाना। काट, कैच का काट है, कैच माने पकड़ा जाना, पकड़ना, और काट माने पकड़ा। ट्रैप माने नेट यानी जाल। निबलिंग माने कटिंग, काटना। शार्प, शार्प माने तेज, पैना जिसमें धार हो। नॉइज, शोर, हल्ला गुल्ला, आवाज़। किल, मारना। पिटी यानी मर्सी, दया। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट, अंत में। तो ये शब्द हैं, इनको ध्यान दो। माउस माने चूहा। ओक माने जागा। स्ट्रगल्ड माने संघर्ष किया, जद्दोजहद किया। बेग्ड माने मांगा या याचना किया।
नेब्ड माने काटा, शार्प माने दांत जो पहने हैं उसके लिए यहाँ दिया गया है, शार्प माने तेज, कोई हथियार हो उसमें धार दी जाती है, जैसे छुरा या चाकू में, और जैसे हंसिया खुरपा। तो इनमें सब में क्या किया जाता है, धार जब दी जाती है तो वो शार्प हो जाते हैं, पहने हो जाते हैं। निबलिंग माने कुतरना थोड़ा थोड़ा करके, ट्रैप माने जाल होता है, काट माने पकड़ा होता है, कैच का सेकंड फॉर्म, और रिपे माने हमने बताया है प्रति उपकार, उपकार के बदले में कुछ करना। वन डे, हाँ तो क्या है यहाँ पर स्टोरी है, निम्नलिखित स्टोरी को पूरा करना है। तो ये एक स्टोरी दी गई है। अब ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी में बड़ी ही शिक्षा भरी हुई है तो छोटी सी कहानी, तो उसमें देख लीजिए क्या लिखा है। वन डे ए ले डाउन अंडर ए साइडी। अब देखिए साइडी माने छायादार, तो छायादार क्या होता है, ट्री होता है, छायादार ट्री होता है। तो ट्री इसमें दिया नहीं क्या, दिया, हाँ ट्री हो गया। तो वन डे ए लायन, वन डे ए लायन, एक दिन एक शेर ले डाउन लेटा था, अंडर ए नीचे, ए साइडी ट्री एक छायादार वृक्ष के, एक छायादार वृक्ष के नीचे एक दिन एक शेर ले डाउन लेटा हुआ था। टू स्लीप सोने को, सोने के लिए, व्हाइल ही स्लेप्ट जब तक वह सोता, ये प्लेफुल कौन, रैट या माउस, कहाँ माउस, ये प्लेफुल माउस का मतलब रैट, चूहा। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, प्लेफुल माने खेल खेल में यानी चंचल। ही स्लेप्ट, तो व्हाइल ही स्लेप्ट जब तक कि वो सोता, ये प्लेफुल माउस एक चंचल रैट चूहा, रैन ओवर दौड़ने लगा, हिज बॉडी उसके शरीर पर दौड़ा यानी दौड़ने लगा। द लायन अप, वेक क्या, ओक, तो क्या है, द लायन ओक अप, शेर जग गया या जाग गया। ही पुट आउट हिज ग्रेट पा, ही टुक आउट उसने निकाला, हिज अपना, ग्रेट पा बड़ा सा पंजा, एंड वाज जस्ट और था, जस्ट गोइंग टू बिल्कुल जा रहा था, और वह जा ही रहा था, टू क्या, किल द माउस, क्या करने, चूहे को मारने, किल द माउस, ये शब्द आ गया। उसने अपना बड़ा सा पंजा निकाला, ग्रेट पा माने महान पंजा यानी बड़ा पंजा, एंड वाज जस्ट गोइंग टू किल और मारने ही जा रहा था, किसको, द माउस को, चूहा को। आगे देखो, द लिटिल माउस, नन्हे से चूहे ने क्या किया, यहां भरना है फॉर मर्सी, फॉर मर्सी दया के लिए, मर्सी माने काइंडनेस, दया, काइंडनेस कहते हैं मर्सी, काइंडनेस, कंपैशन और पिटी, ये चार शब्द हैं दया के लिए। मर्सी माने दया, कंपैशन माने दया, पिटी माने दया, और काइंडनेस माने दया। यहां पर मर्सी है, मर्सी माने दया। तो क्या है, दया के लिए क्या किया माउस ने, छोटे माउस ने क्या किया, बेग्ड, बेग माने मांगना, और बेग्ड माने मांगा, मांगा माने याचना किया। तुम जानते हो मांगने वाले को शुद्ध हिंदी में याचक कहते हैं, और अशुद्ध भाषा में मंगता कहते हैं। द लिटिल माउस बेग्ड, छोटे से नन्हे से चूहे ने, बेग्ड माने याचना किया, फॉर मर्सी दया के लिए, यानी उस छोटे से चूहे ने दया याचना की, दया की भिक्षा मांगी। द लायन टुक,
द लायन टुक क्या, पिटी, पिटी मीन्स दया। द लायन टुक पिटी, शेर को टुक पिटी, दया आ गई, ऑन हिम, उस पर, शेर को उस पर दया आ गई। एंड लेट हिम गो, और उसको उसने जाने दिया। एंड लेट हिम गो माने उसको जाने दिया, लेट माने देना, दो, लेट अस गो हमें जाने दो, तो लेट हिम गो उसे जाने दिया, या उसे जाने दो, या जाने दिया, एक ही बात। एंड लेट हिम गो, और उसको जाने दिया, किसको जाने दिया, चूहे को, चूहे को छोड़ दिया, कहने का मतलब। द माउस थैंकेड द लायन, चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया, किस लिए, इसलिए कि उसने उसको छोड़ दिया, उसके प्राण बख्श दिए, इसलिए। और फिर चूहे ने कहा क्या, देखिए सेड द माउस, चूहे ने कहा, लास्ट में लिखा है क्या, चूहे ने कहा, देखिए क्या है, पहले देखिए, आई विल ट्राई टू योर काइंडनेस, मैं कोशिश करूंगा, टू योर काइंडनेस, तुम्हारी दया की, आप तुम्हारी दया, दया मैं कोशिश करूंगा, सेड द माउस, चूहे ने कहा। तो क्या मतलब है, आई विल ट्राई टू रिपे, यहां पर रिपे भर दो, रिपे, रिपे माने प्रत्युपकार करना, उपकार के बदले में जो किया जाता है उसको रिपे कहा जाता है, यानी प्रत्युपकार या सिला, सिला देना। आई विल ट्राई टू रिपे, मैं प्रत्युपकार करने का प्रयास करूंगा, ट्राई माने प्रयास करना, मैं प्रतिकार करने का प्रयास करूंगा, यानी तुम्हारे ये जो दया का एक्ट तुमने किया है, दया की है, उसका मैं कुछ ना कुछ एहसान मानकर कभी उसका बदला चुका दूंगा। तो आई विल ट्राई टू रिपे, मैं प्रतिकार करने का प्रयास करूंगा, योर काइंडनेस, आपकी दया का, आपके दया का मैं प्रतिकार करूंगा। सेड द माउस, चूहे ने कहा। अब जब चूहा इतना सा छोटा सा प्राणी और शेर से कहता है मैं तुम्हारे एहसान को कभी चुका दूंगा, एहसान को चुकाना, रिपे माने, रिपे माने क्या बताया, प्रत्युपकार करना या एहसान को चुकाना। जब चूहे ने ये बात कही तो शेर को क्या हुआ, द लायन लाफ्ड, शेर हंसने लगा, शेर, द लायन लाफ्ड, शेर हंस पड़ा, शेर हंसने लगा उसकी बात सुनकर कि ये नन्हा सा जीव मेरे साथ क्या कर सकता है, इस बात से उसको हंसी आई। एट दिस, इस पर, एट दिस, इस पर, यानी इसकी इस बात पर कि मैं तुम्हारा रिपे कर दूंगा, रिपे करने पर, रिपे शब्द पर उसको क्या हुई, लाफ्ड, हंसी आ गई। सेवरल डेज पास्ड बाई, सेवरल माने अनेक, कई, बहुत से, सेवरल डेज पास्ड बाई, बहुत बहुत दिन गुजर गए, पास्ट बाई माने गुजर गए, बहुत दिन बीत गए। देन व्हाइल हंटिंग इन द फॉरेस्ट, तब, व्हाइल जबकि, तब जब वह हंटिंग कर रहा था इन फॉरेस्ट, जंगल में, हंटिंग माने शिकार, हंट माने शिकार करना, हंटिंग माने शिकार के वक्त, यानी जब वो हंटिंग कर रहा था फॉरेस्ट में, जब जंगल में वो शिकार कर रहा था, शिकार ढूंढ रहा था, द लायन वाज, तब शेर वाज, अब शेर वाज क्या हुआ, शेर का क्या हुआ, काट इन ट्रैप, काट इन ट्रैप, जाल में पकड़ा गया, जाल में फंस गया। काट, काट शब्द, काट, काट, ट्रैप जाल, ट्रैप जाल, और काट फंस गया, पकड़ा गया। तो क्या हुआ, जब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था, तब क्या हुआ, द लायन वाज काट इन ट्रैप, शेर जाल में पकड़ा गया, यानी फंस गया। ही, उसने, किसने, शेर ने, शेर ने क्या किया, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड
स्ट्रगल्ड। शेर ने क्या किया? स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया। संघर्ष किसे कहते हैं समझ लेते हैं। संघर्ष कहा जाता है किसी चीज को पाने के लिए भरसक प्रयास करना, या किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए भरसक प्रयास करना। जैसे कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। अब तुम समझ गए होंगे संघर्ष क्या होता है। ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया। एंड रोड, एंड रोड, और वो दहाड़ लगाया। रोर माने शेर की दहाड़, यानी शेर जब बोलता है तो उसकी दहाड़ होती है, उसको दहाड़ना कहते हैं। रोर माने दहाड़ना, और वो AR रोर, अब फिर EDR कर दीजिए तो रोड। ही स्ट्रगल्ड एंड रोड, उसने संघर्ष किया और दहाड़ा। टू गेट फ्री, टू गेट फ्री माने जाल से छूटने के लिए, यानी स्वतंत्र होने के लिए। टू गेट फ्री, स्वतंत्र होने के लिए। स्वतंत्र होने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया, बहुत जोर लगाया। एंड फिर क्या किया? रोड, और दहाड़ा, दहाड़ लगाई। द लिटिल माउस हियर्ड द, छोटे से चूहे ने, लिटिल माउस छोटे से चूहे ने, हियर्ड सुनी, द नोइज, क्या सुनी? नोइज, नोइज मीन्स शोर। द लिटिल माउस हियर्ड द नोइज, छोटे से चूहे ने सुना शोर। एंड रैन टू हेल्प हिम, और दौड़ा उसकी मदद को। छोटे से चूहे ने दहाड़ सुनी, यानी आवाज सुनी, और उसको उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। एट वंस, तुरंत। एट वंस दो शब्दों का अर्थ होता है तुरंत। क्या होता है? तुरंत। एट वंस, तुरंत। ही बिगैन, एट वंस ही बिगैन, तुरंत उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? निबलिंग, निबलिंग। एट वंस ही बिगैन निबलिंग, उस तुरंत उसने शुरू कर दिया निबलिंग। निबलिंग माने कुतरना, थोड़ा थोड़ा करके काटना। हमने बताया था निबलिंग माने छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके काटना, कुतरना मतलब। तुरंत उसने शुरू कर दिया कुतरना, दांत से थोड़ा थोड़ा करके काटना। एट द मैस्यू रोप्स, मैस्यू रोप्स मतलब क्या होता है? भारी भरकम रस्सियां। क्या होता है? मैस्यू, रोप्स माने रस्सियां, और मैस्यू माने होता है जो आकार में बड़ी हूं। मैस्यू रोप्स माने क्या होता है? भारी मोटी रस्सी। विद हिज, तो उसने क्या कर दिया? तुरंत ही उसने शुरू कर दिया निबलिंग, कुतरना। एट द मैस्यू रोप्स, यानी भारी भरकम रस्सियों को। विद हिज, अपने टीथ, दांत, दांत के पहले शार्प, शार्प। शार्प का मतलब हमने बताया था तेज, धारदार या पैने। तो ही मैस्यू रोप्स, हाँ, तो भारी भरकम रस्सियों को उसने कुतरना शुरू किया अपने शार्प टीथ, अपने तीक्ष्ण दांतों से। तीक्ष्ण पैने, टीथ दांतों से। टीथ माने दांत, बहु से। एक दांत को टूथ, अब एक से ज़्यादा दांतों को टीथ कहा जाता है। तो अपने शार्प, SHARP, शार्प टीथ। शार्प टीथ माने पैने दांतों से। पैने दांतों से उसने क्या किया? मोटी रस्सी को कुतरना शुरू किया। आफ्टर मच हार्ड वर्क, आफ्टर मच हार्ड वर्क, मच माने अधिक, हार्ड वर्क माने मेहनत। हार्ड वर्क मेहनत, बहुत अधिक मेहनत से के बाद, यानी बहुत मेहनत करने के बाद, ही क्या किया उसने? ही नेब्ड, क्या है, कौन सा? हाँ, नेब्ड। ही नेब्ड, ही नेब्ड, उसने काट दिया। नेव, नेव माने काटना।
दांत से ही होता है, न्यो माने काटना, जैसे बाइट माने दांत से काटना होता है, न्यो माने काटना होता है, और निबल माने होता है, वैसी से निबलिंग बना है जो अभी ने बताया है। तो ही नेब्ड थ्रू द रोप्स, उसने काट दिया थ्रू द रोप्स यानी पूरी रस्सियां, रोप्स, उसने पूरी रस्सियां काट दी, रोप्स बहुवचन, उसने पूरी रस्सियां काट दी। द लायन वाज सेट फ्री, उसने पूरी रस्सियां काट दी। ठीक, एट लास्ट, एट लास्ट, एट लास्ट माने अंत में, एट लास्ट, एट लास्ट माने आखिर में, आखिरकार, अंत में। द लायन वाज सेट फ्री, अंत में शेर वाज सेट फ्री माने आज़ाद हो गया था, यानी स्वतंत्र हो गया था, यानी उस नेट में जो जाल में ट्रैप में फंसा था उससे छुटकारा पा गया था। फ्री माने छुटकारा पाना।